हाय एवरीवन। तो हमने अपने ट्विटर क्लोन में काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली हैं, बट अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं। हम जल्दी जल्दी उनको देख लेते हैं और आज के इस वीडियो में हम फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे टू ऐड द ट्वीट्स, राइट। वो भी रिएक्ट में। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू इट। बट यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपने पूरे डेटाबेस को क्लीन कर दिया और यहाँ पे मैं एक पहला ट्वीट फिर से लिखूंगा हेलो। और जैसे ही मैं ट्वीट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक लोडिंग आइकॉन आया और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एपिक्स ओरेकल में जाता हूँ और डेटा पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है, राइट। तो अब अभी तो हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से इनिशियल नंबर ऑफ लाइक 0 हो जाते हैं और रिपोर्ट्स भी 0। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ और मैं ट्वीट पे क्लिक करता हूँ तो भी ये एक एम्प्टी ट्वीट ऐड कर दे रहा है, जो कि हमें अलाउ नहीं करना है। और इस चीज़ को करने के बहुत तरीके हैं। ऑफकोर्स अगर मैं अपने प्रोग्राम में जाऊँ और स्पेसिफिकली अगर मैं हेडर में जाऊं जहां पे मैंने ये चीज़ बनाई हुई है, हेडर में हमारे पास लाइक मल्टीपल कॉलम्स हैं। लाइक ये हमारा पहला कॉलम है, और ये पहला कॉलम है, फिर ये हमारा दूसरा कॉलम है और ये तीसरा मेन कॉलम है जहाँ पे हमारी ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइक ये पूरा आइकॉन का सेक्शन, फिर ये बीच में फॉर्म का सेक्शन और फिर ये राइट साइड में सर्च करने का ऑप्शन। तो मैं यहाँ बीच में जो चीज़ें यहाँ पे चीज़ें एडिट करूँगा और आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ये बेसिकली इस जगह पे जो है होम मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे ही मैं फॉर्म बनाऊंगा। तो अब मैं ये आप देख सकते हैं कि ये तो इनपुट टैग है और यहाँ पे हमने बटन में सिंपली लिखा है कि जैसे ही मैं इस चीज़ को क्लिक करूँ वैसे ही मैंने पोस्ट ट्वीट को कॉल कर दिया। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास इनपुट टैग और बटन है, बट ये फॉर्म नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्म टैग कहीं यूज़ ही नहीं किया। बट अब मैं इस चीज़ इस फॉर्म टैग को यूज़ करूँगा हमारे रो के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर्म। और जब भी हम फॉर्म लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है ऑन सबमिट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ तो हमें कौन से फंक्शन को कॉल करना है। तो आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत सिंपल है, जो हमारे पास यहाँ पे है हम वो चीज़ यहीं पे लिख सकते हैं। ऑफकोर्स हम लिख सकते हैं, बट मैं चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें एक कॉल बैक एनोनिमस फंक्शन बना के वो चीज़ करना पड़ेगा। इसको आसानी से मैं समझाता हूँ आपको कि मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे और इस फंक्शन का नाम मैं दे दूंगा ऐड ट्वीट, राइट। और ये फंक्शन जो है ना ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा, जो कि है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑन सबमिट। तो मैं यहाँ पे ऐड ट्वीट लिख दूंगा, ऐड ट्वीट। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैं ऑन सबमिट में कोई भी फंक्शन का नाम लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये जो फंक्शन है ना ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, जिसे हम इवेंट कहते हैं, राइट। तो ये काफ़ी सारी डिटेल्स हैंडल करता है। तो यहाँ पे मैं इवेंट लिख दूंगा और यहाँ पे मुझे पूरी चीज़ें लिखने की क्या होना चाहिए। अब देखो कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज़ जो कंफर्म है वो ये होगा कि जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि पूरा जो पेज है ना वो आपका रीलोड होगा, जो कि हम रिएक्ट ऐप में नहीं चाहते हैं। एंड इसलिए हमें एक लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट नेचर है कि जब भी आप किसी भी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो पूरा जो आपका पेज है वो रीलोड हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये चीज़ लिख दी है और ये अब काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। इसके बाद अगर आप बोलेंगे कि ठीक है मैंने ऑन सबमिट तो लिख दिया ऐड ट्वीट, तो इसका मतलब हमारे पास ऑन क्लिक की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने ऑन क्लिक के अंदर लिखा था मैं यहाँ से हटाऊंगा और उसे मैं अपने ऐड ट्वीट के अंदर डाल दूंगा, एज सिंपल एज दैट। और हाँ, आप बिल्कुल करेक्ट है, हमें ऑन क्लिक की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक को हटा दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो मैंने ऑन सबमिट लिखा हुआ है। तो फॉर्म को कैसे कभी पता चलेगा कि हम हमारे फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ टाइप। तो यहाँ पे मैं जो हमारा बटन है ना मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस टाइप शुड बी सबमिट। और अब फाइनली यहाँ पे अगर मैं इसे सेव करके जाऊँ फिर से यहाँ पे और मैं लिखूँ हेलो अगेन और यहाँ पे ट्वीट पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ लोड हो रही है और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है विदाउट एनी इश्यूज एट ऑल। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये है कि क्या अब मैं अगर ट्वीट पे क्लिक करूं तो ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं जाएगा? वेल, ब्लैंक स्टेटमेंट अभी भी जा रहा है विथ डेट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अब हम इसे इजीली कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, इस चीज़ को इजीली प्रिवेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ लिखना है और वो ये है कि हमें यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड बेसिकली मीन्स कि ये चीज़ कंपलसरी है बिफोर यू सबमिट द फॉर्म, राइट। तो अगर अब मैं यहाँ पे ट्वीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे किसी भी यूज़र को पहले वो चीज़ तो फिल आउट करनी पड़ेगी, देन ओनली ही कैन प्रोसीड, राइट। तो ये हमारे पास ये बहुत ही अच्छा फंक्शनैलिटी आ जाता है यहाँ पे। और फॉर्म है तो मुझे आपको फॉर्म भी बताना था कि किस तरीके से हम रिएक्ट में फॉर्म को यूज़ करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट राइट हियर। क्या हमारे पास एक ऐसा रिक्वायरमेंट रख सकते हैं जैसे अगर मैं कोई ABCD XYZ कोई रैंडम कैरेक्टर टाइप करके ट्वीट करता है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भाई अगर कोई ट्वीट
कर भी रहा है कोई चीज़, इट शुड बी ऑफ लाइक एटलीस्ट लाइक 5, लेंथ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 5, राइट, या फिर 6, क्योंकि बहुत ही कम वर्ड में हम क्या ही बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लेंथ भी, मिनिमम लेंथ को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, और मैं लिख दूंगा कि मिनिमम लेंथ शुड बी एटलीस्ट 5। लेट्स सी वेदर इट इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट। मैं लिखूंगा ए। अगर मैं इसे ट्वीट पे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, प्लीज़ मेक इट बिगर अप टू 5 कैरेक्टर्स, यू आर करंटली यूजिंग ओनली 1 कैरेक्टर। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई ट्वीट लिख रहे हैं तो कम से कम 5 कैरेक्टर्स तो होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और डेफिनेटली यहाँ पे हमने कुछ और चेक्स किए हैं कि आप ब्लैंक चीज़ तो नहीं ही डाल सकते। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो हमने आज की, एंड दिस वाज लाइक क्वाइट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। क्यों इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि कोई भी बिना कुछ लिखे अगर कंटिन्यूसली ट्वीट पे क्लिक करता है तो हम काफ़ी सारे ब्लैंक ट्वीट्स इकट्ठा हो जाते हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में ऐड हो, राइट। डेटाबेस के लिए हम एपेक्स ओरेकल का यूज़ कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम अपकमिंग वीडियोस में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जैसे कि हम सर्च का ऑप्शन इंप्लीमेंट करेंगे राइट हियर, और हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे रिपोर्ट ऑप्शन को, ताकि हम हर एक ट्वीट को रिपोर्ट भी कर सकें। सो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। और उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिएक्ट और दिस प्रोजेक्ट, यू कैन लेट मी नो। मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट के कोड का लिंक हो गया, गिटहब का लिंक हो गया, तो आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हमने इस वेबसाइट को होस्ट भी किया है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ बेसिकली हमारे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे मिनी ट्विटर को। तो .github.io/mini ट्विटर, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ये चीज़ एक्चुअली होस्टेड है। तो होस्टेड का मतलब ये हुआ कि हमने इसे ऑलरेडी ऑनलाइन पब्लिश किया, तो आप इसे भी विजिट कर सकते हैं अपने मनपसंद, आप कोई भी ट्वीट लिख सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो वन टू ट्रैक हु एग्जैक्टली इज राइटिंग द ट्वीट। यू डोंट इवन नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अकाउंट एज वेल, राइट, क्योंकि यहाँ पे सब सारी चीज़ें अनोनिमस होने वाली हैं। क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू enjoyed it, and let me know in the comment section if you have any kind of doubt or any kind of confusion. Bye.